सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। और अगर इस फैसले की बात करें तो सबसे बड़ा जो फैसला ये है कि संपत्ति में अधिकार को लेकर, यानी आपके पास जो भी, पिता के पास जो भी संपत्ति है उसके अधिकार को लेकर आखिर किसको कितना अधिकार मिलेगा, कब अधिकार से पिता वंचित कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब देखें यहाँ पर पिता है और ये जो है यानी आपकी माँ है। अब ये इनके दो बच्चे हैं, एक यहाँ पर बेटा है और दूसरी जो है बेटी है। तो पिता के संपत्ति पर जब कानूनी अधिकार की बात करेंगे तो कानूनी अधिकार किसका होता है? कानूनी अधिकार उसी का होता है जो उनके उत्तराधिकारी हैं। और अब जो है बेटा भी उत्तराधिकारी है तो बेटी भी उत्तराधिकारी है, तो बेटी का भी अधिकार है। लेकिन यहां पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अधिकार को लेकर, इसमें है कि अगर जो पिता है, ठीक है, और पिता का जो रिलेशनशिप, देखें रिलेशनशिप एक होता है कि आपकी ये माँ है, यानी दो इनकी ये पत्नी है, ये पत्नी है, और एक रिलेशन हो गया कि नहीं एक साथ रहते हैं और वहां पर भी जो है बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। यानी अब ये भी एक प्रकार का रिलेशन है और रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कपल जो है वो रिलेशनशिप में रहते हैं। और अगर रिलेशनशिप में रहते कोई बच्चा जो है उसका जन्म हो गया, तो अगर बच्चे का जन्म हो गया तो उसके लिए पिता कौन होगा? पिता तो वही होगा जिनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो यहां पर जो है पिता जब वो है तो पिता के संपत्ति में उसका अधिकार होगा। यानी अगर एक विवाह होने के बाद बच्चे अगर पैदा हुए वो उत्तराधिकारी कहलाएंगे, तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल है अगर उससे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी उत्तराधिकारी कहलाएंगे। अब है कि आखिर जो संपत्ति के अधिकार हैं, तो अधिकार में अगर माता पिता अलग रहते हैं, एक बड़ा सवाल है कि माता पिता अगर अलग रहते हैं, यानी जो एक तरह से आपकी माँ है और आपके पिता है, दोनों अलग रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, या एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप का मामला है। लेकिन पहले बात करेंगे कि दोनों अलग रहते हैं, फिर बात कर देंगे कि दोनों साथ में रहेंगे तो क्या होगा। तो अगर दोनों अलग हैं और अलग हैं तो बेटा जो है अगर मान लेते हैं पिता के पास रहता है और बेटी जो है ये माँ के पास रहती है, ठीक है, तो देखें इससे कोई मतलब नहीं कौन किसके पास रह रहा है, इससे कोई रिश्ता खत्म नहीं होने वाला। माता पिता अलग हो रहे हैं, माता पिता के अलग होने से जो है ये नहीं बदलने वाला कि वो आपके पिता नहीं है और पिता से रिश्ता जो है खत्म हो गया। इसलिए माता पिता से अगर अलग भी है, बेटा हो या बेटी जो भी है, दोनों अलग हो, तो भी वो परिवार का उत्तराधिकारी होगी पिता के संपत्ति में, है ना। पिता का जो संपत्ति है, पिता के संपत्ति में कानूनी अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा और वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। यानी पिता के मृत्यु के बाद जो है अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बेटा और बेटी का समान अधिकार होगा, दोनों अपना पिता के संपत्ति में जो है जो भी उनके पास जमीन जायदाद है उसमें हक प्राप्त कर पाएंगे। अब है कि माता पिता जो है वो तो अलग है, लेकिन जो है बेटी भी, जो बेटी है वो या बेटा है, ठीक है, अब वो क्या है कि एक तरह से पिता से रिश्ता जो है वो रखना नहीं चाहता। ऐसा मामला कोर्ट में भी गया तो कोर्ट में ये स्पष्ट तरीके से कहा गया कि देखें अगर कोई भी जो है रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, अगर मान लेते पिता रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, तो पिता के कहने से ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला, यानी वो आपके वंशज रहेंगे। लेकिन अगर जो बेटी है अगर वो रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो यहां पर लिखित तरीके से ये स्वीकारना होगा, और वो भी कहां पर? कोर्ट में जो है वो ये बात स्वीकारना होगा कि वो अपने पिता से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है।
अगर जो है पिता से वो किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो फिर उनसे ना तो पिता से आप जो है किसी प्रकार का कोई खर्च मांग सकते हैं, ना पिता के संपत्ति में आप अधिकार मांग सकते हैं। इसलिए जब आपने स्पष्ट ये कर दिया कि आपका उनसे किसी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो फिर जो है आप कोई भी हक नहीं मांग सकते। आपका कोई अधिकार ही नहीं बनता जब आप जाकर हक मांग लें, इसलिए कि आपने रिश्ता जो है वो तोड़ लिया। लेकिन अब है सवाल कि मान लेते हैं कि जो है जो माता है पिता वो एक साथ ही रहते हैं, वो अलग नहीं रहते हैं, लेकिन यहां पर जो पिता के संपत्ति के अधिकार की बात है, तो अगर दोनों जीवित हैं और दोनों के अपने नाम पर संपत्ति है, पिता के नाम पर संपत्ति है, मां के नाम पर भी संपत्ति है, तो दोनों अगर जीवित हैं तो आप किसी प्रकार का अधिकार का दावा नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपके पिता और माता की सहमति नहीं है तो आप संपत्ति को प्राप्त जो है नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हम संपत्ति को हासिल कर लेंगे, अपने नाम पर करवा लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है, ये पिता की संपत्ति है और मां की संपत्ति है। लेकिन यहां पर एक जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कुछ आपके पास जो जमीन आप देख रहे हैं, यानी ये जो जमीन का टुकड़ा है ये पैतृक जमीन है। और पैतृक जमीन की अगर बात आएगी, पैतृक जमीन अगर पिता के पास भी है तो उनके जितने वंशज है, जितने उत्तराधिकारी है, सभी का जन्म से अधिकार है। और जब संपत्ति पर जन्म से अधिकार है और जो संपत्ति आज एक तरह से हक मांग रहा है वो अब बालिक है, तो वो हक ले सकता है। यानी पिता का संपत्ति, पिता जीवित हो या पिता की मृत्यु हो गई हो, दोनों केस में जो है यहां पर अधिकार आपको प्राप्त होगा। सिर्फ पैतृक जमीन में, यानी सिर्फ दादा जो है, परदादा जो है, उनसे जो प्राप्त जमीन है, यानी जब खतियानी जमीन है, तो इन सभी जमीन पर जो है कोई भी यहाँ पर जो वंशज है, उत्तराधिकारी है, वो अपना हक जो है वो मांग सकते हैं, देना होगा, किसी भी हालत में हक देना होगा। लेकिन जहां पर किसी के कमाई से खरीदा हुआ संपत्ति है, उसमें आप जो हक मांग रहे हैं, तो ये हक आपको नहीं मिलने वाला। कोई अपनी मेहनत की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदा है तो उनके जो बच्चे हैं वो उस पर हक नहीं मांग सकते हैं और ना मिलने वाला है। अगर पिता के द्वारा मकान बनाया गया है तो उस पर सिर्फ पिता का हक है। अगर मकान के कागजात पर मां का नाम है तो सिर्फ मां का हक है। मां के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संपत्ति किसी को देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है। अगर वो नहीं देना चाह रही है किसी को तो उनके मरने के बाद ही आप अधिकार का दावा करेंगे। हाँ, अगर वो चाहेंगे कि नहीं संपत्ति, माँ जो है चाहे कि सिर्फ हम अपने बेटे को दे दें, वो भी वो कर सकती है, बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। माँ अगर चाहती है संपत्ति सिर्फ बेटी को दे दें तो बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा, बेटा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। माँ के नाम संपत्ति है और माँ का वो संपत्ति अर्जित है और अर्जित संपत्ति वो किसी को देना चाहे दे सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।